Welcome back to same chapter, that is solid state. Last time in last lecture हम लोगों ने स्टार्ट किया था that is पैकिंग वाला पार्ट स्टार्ट किया था. So in पैकिंग हम लोगों ने देखा था कि 1D पैकिंग स्टार्ट किया था, देन उसके बाद 2D पैकिंग देखा था. 2D पैकिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 2D पैकिंग भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है 2D क्लोज पैकिंग वाला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एंड जो सेकेंड वन हम लोगों ने देखा था दैट इज़ 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. देन उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3D पैकिंग के बारे में. तो 3D पैकिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के होते हैं. एक होता है 3D पैकिंग बाय यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिला था भाई, क्यूबिक स्ट्रक्चर और प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मिला था. देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे 2D हेक्सागोनल पैकिंग यूज़ करके हम लोगों ने क्या बनाया था, 3D पैकिंग बनाया था. तो 3D पैकिंग बनाने के बाद तो इस लाइक ऐसे ही था कि ये एक देखा जाए तो दिस इज 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है. दिस इज द सेकेंड लेयर और ये सेकेंड एक पार्ट है जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बना हुआ है. अगर हम लोग यहाँ पे जैसे ही मैं फर्स्ट लेयर को ये दिस इज, अगर देखा जाए दिस वन इज अ फर्स्ट लेयर, इसको अगर मैं लेवल करता हूं, ए लेवल करता हूं, एंड दिस पार्ट इज लेवल एज बी. व्हेन वी पुट सेकेंड लेयर ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट लेयर, अब फर्स्ट लेयर के भी कहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑन दिस रीजन. सो वी प्लेस द सेकेंड लेयर ऑन दिस पार्ट so that the first sphere is come at this point, the second point is come at that point, and the third is coming at that point, and similarly this form इट्स लाइक इसको हम लोगों ने ये फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया है. अब यहाँ पे हम लोग तो इस फॉर्म में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है. तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका जो अपीयरेंस है मैंने यहाँ पे दिखाया है. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट इज ए, एंड दैट इज ऑन दिस हम लोगों ने क्या प्लेस किया है, सेकेंड लेयर, इट इज मार्क एज अ बी. बी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बी लेयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम ए लेयर, दैट्स द रीजन. तो सेकेंड लेयर को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, बी लेयर का नाम दिया गया है, और फर्स्ट लेयर को हम लोग ए के नाम से जानते हैं. अब हम लोगों ने बताया था कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस करेंगे तो देयर इज अ रिजल्ट इन देयर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म्ड. The first one that is tetrahedral voids, ये last time हम लोगों ने डिस्कस किया था, and the second one that is octahedral voids, ये हम लोगों ने बनाया था. अब हम लोग को क्या करना है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है. अब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करने के बाद टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स बन गए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब हमको क्या करना है कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ाना है. पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ेंगे, जब ये सारे वॉइड्स जो हैं इनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पैक्ड करना पड़ेगा. सो जैसे ही हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक्ड करेंगे, जैसे ही हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक्ड करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो इसके लिए आज का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है दैट इज पैकिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कैसे पैकिंग करेंगे, अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैकिंग करने के बाद किस टाइप का स्ट्रक्चर आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो ये फर्स्ट लेयर है. फर्स्ट लेयर के डिफरेंशन में हम लोगों ने क्या किया है, सेकंड लेयर को प्लेस किया है. अब जैसे ही हम लोगों ने सेकंड लेयर को प्लेस किया तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब देखते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम पे देखते हैं. सो अगर देखा जाए दिस वन, ये जो दिया है ये कौन सा वॉइड्स है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस वन इज ऑल्सो
टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो ये भी क्या है भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये भी क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब अगर देखा जाए ये कौन सा वॉइड है भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो इतना याद रखो। थोड़ा डायग्राम क्योंकि बनाना बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी वजह से आपको मैंने ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है और ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला लेयर को अपन यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस वॉइड्स, अगर देखा जाए अपन ये वाला स्ट्रक्चर को अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेयर का ए वाले लेयर से हम लोगों ने क्या किया है, एक ही स्फीयर यहां पे बनाया है और इसके ऊपर सेकंड लेयर से अपने को कितना स्फीयर आ रहा है, 3 स्फीयर। तो ये आपको दिख रहा होगा कौन कौन से स्फीयर लिया अपन ने, द फर्स्ट 1 2 एंड 3। जैसे ही हम लोगों ने फर्स्ट लेयर के ऊपर ये 3 स्फीयर हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये जो वॉइड्स बना है इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन गया। अब मुझे क्या करना है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक्ड करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो पैकिंग है ये कब पॉसिबल होगा, जब हम लोग थर्ड लेयर प्लेस करेंगे। जब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे, तो उस टाइम हम लोग को ये देखना रहेगा। तो अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर हम लोग को पैकिंग करना है तो वो हम लोग देखते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कब पैक होगा, जब हम लोग थर्ड लेयर क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लेस करने वाले हैं। तो थर्ड लेयर अगर देखा जाए तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है नीचे की ओर से क्या हो गया, पैक्ड है, क्योंकि दिस वॉइड्स इज पैकिंग फ्रॉम डाउनवर्ड। फर्स्ट लेयर ने क्या किया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक किया है। तो अभी जो पैकिंग बचा है ओनली प्रेजेंट फ्रॉम अबोव साइड, मतलब ऊपर के साइड से क्या हो गया, ये जो वॉइड्स है अभी भी इनकम्प्लीट है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक स्फीयर जो थर्ड स्फीयर रहेगा इसके ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। जो थर्ड स्फीयर अगर मैं प्लेस करता हूं कहां पे भाई, इस प्लेस पे ऊपर से, तो द थर्ड स्फीयर आ रहा है, इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं, कि वापस से मैं बता रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो कि जो नीचे वाला लेयर है अगर देखा जाए, नीचे वाले लेयर से हम लोगों ने क्या लिया है भाई, ये सिंगल स्फीयर लिया है। नीचे वाला लेयर अगर देखा जाए तो इस लाइक इस फॉर्म में है। अब अगर देखा जाए ये फर्स्ट लेयर क्या है भाई, ये नीचे वाला जो लेयर है इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, ये पूरा पैक्ड है मान लेता हूं, स्फीयर है इसके लिए पूरा पैकिंग है। दिस इज फर्स्ट लेयर जो मेंशन किया गया है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि जो सेकेंड लेयर जिसको हम लोग ब्लू से रिप्रेजेंट किया हूं, उसके 3 स्फीयर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं भाई, नीचे की ओर से क्या है, ये पैक्ड है फ्रॉम, अगर देखा जाए, पर नीचे से क्या है, पैक्ड है। सिर्फ बचा क्या है भाई, फ्रंट साइड से ओपनिंग। ये जो ओपनिंग दिख रहा है, दिस ओपनिंग इज ओनली ओपन फ्रॉम फ्रंट साइड। तो अभी इसको मुझे पैक्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक स्फीयर यहां पे मेंशन करना पड़ेगा ऊपर से। तो ये जो थर्ड लेयर हम लोगों ने प्लेस किया फ्रंट से, तो दिस थर्ड लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को प्लेस कर रहे हैं, प्लेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थर्ड लेयर को प्लेस किया। थर्ड लेयर, आफ्टर प्लेसिंग थर्ड लेयर, इससे समझ में आ रहा है कि जो थर्ड लेयर है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। इसके लिए यहां पे जो टाइप आने वाला है दैट इज एबी टाइप। ये समझ में आ रहा होगा कि दिस इज फर्स्ट लेयर जो ए था, सेकेंड लेयर क्या आया भाई, बी लेयर, क्योंकि बी लेयर डिफरेंट फ्रॉम ए लेयर। अब हम लोग ने जो थर्ड लेयर प्लेस किया वो क्या रहेगा भाई, थर्ड लेयर अपन कहां पे प्लेस करने वाले, एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लेस करने वाले हैं, क्योंकि ये फ्रंट से भी क्या करेगा, पैक्ड करेगा।
और आफ्टर प्लेसिंग थर्ड लेयर ये हम लोग को पता चलता है कि जो थर्ड लेयर है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। इसके वजह से जो टाइप आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबी टाइप। तो यहां पे लिख लेता हूं कि पैकिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स रिजल्ट्स इन एबी टाइप। सो अभी देखते हैं कि एबी टाइप में क्या होगा। अब ये आपको दिखेगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेयर था ए, यहां से ये वाला स्पीयर ले रहे हैं अपन, आपको समझना है, बस समझते रहो मैं क्या बता रहा हूं। ये फर्स्ट लेयर है, ये वाला जो स्पीयर था, अगर देखा जाए तो यहां पे पैकिंग करने के लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैक करने के लिए कितना स्पीयर, मतलब कितना लेयर लिया है अपन ने, 3 लेयर लिया है। तो सबसे पहले ए लेयर का सबसे पहला जो ये स्पीयर था ये हम लोग लेते हैं, ये हम लोगों ने ले लिया। और हमको पता है कि ए लेयर का जो ये स्पीयर है इट इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर। तो ये वाला जो 6 स्पीयर था वो हम लोग देखते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज द सेंटर स्पीयर, और ये जो दोनों स्पीयर है यहां पे रिप्रेजेंट हो रहे, और ये जो दोनों साइड के स्पीयर है यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये जो दोनों स्पीयर है यहां पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको सर जोड़ देता हूं, तो इससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये कौन सा लेयर हो गया भाई, लेयर ए। तो यहां पे कौन सा टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना था। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर से अपने को कितना स्पीयर लेना है, 3 स्पीयर लेना है, दिस 3 स्पीयर। तो अगर देखा जाए यहां पे आपका ट्राइगोनल वॉइड्स बन रहा था। अब इस ट्राइगोनल वॉइड्स को अपन क्या करेंगे, पैक्ड कर रहे हैं। अब देखते हैं, सो दिस इज, अगर देखा जाए ये 3 स्पीयर है, बेटर टू रिप्रेजेंट इन फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस लाइक। तो ये सेकेंड लेयर हो गया जिसका नाम है बी। एंड देन अब ऊपर से भी अपन क्या किए थे, मैंने बोला था कि यहां पे जो थर्ड लेयर है इट इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। इसके लिए यहां पे भी क्या होगा, फर्स्ट लेयर के जैसे यहां पे अपीयरेंस आएगा। तो इसको बनाते हैं अपन, ओके। तो ये स्पीयर दिख रहा होगा, ये अगेन दिस लेयर इज नोन एज ए लेयर। तो इस फॉर्म में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स को मेंशन करते हैं या फिर जोड़ते हैं तो ये जो हम लोग का अपीयरेंस आएगा इस लाइक, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ये इस फॉर्म में। ओके, इसको अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है वो इस लाइक दैट, कि इसको आगे अगर हम लोग मर्ज करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में बनेगा।
दिस द फर्स्ट लेयर अगर देखा जाए सेंटर में अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में बनेगा। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ये करता हूं तो ये दिख रहा होगा आप सबको। This type of structure is formed from the layer A, which is surrounded by a center sphere which is situated here. Then again यहाँ पे 3 लेयर है, ये हम लोग देखेंगे। उससे पहले अपन नीचे भी डाउनवर्ड की और प्रोजेक्शन बना लेते हैं। तो इस फॉर्म में ये स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा इस फॉर्म में। Structure is around like this type of structures is formed। ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन आ रहा है, is like, and again this one is तो इस टाइप का स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। ओके, तो देयर इज अ 6 कॉर्नर है यहाँ पे। ऑन 6 कॉर्नर देयर आर 6 एटम्स विच इज सिचुएटेड। ये आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सेंटर में एक एटम है जो यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, और दिस एटम इज सराउंडेड बाय 6 एटम विच इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर। तो यहाँ पे द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन। तो 1 2 3 4 5 6। तो सेम यहाँ पे भी एक सेंटर में एटम है विच इज सराउंडेड बाय, अगर देखा जाए दिस फॉर्म। तो अभी ये अगर मैं इस हेक्सागोन्स को जोड़ देता हूं तो सेम यहाँ पे भी सेंटर में एक स्फीयर है विच इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। दिस लाइक, तो ये इस फॉर्म में बन रहा है। इट इज अराउंड सो ये जॉइंट किया हम लोगों ने। ये इधर से जॉइंट हो रहा है और ये वाला पार्ट यहाँ से देखा जाए तो ये वाला पार्ट यहाँ से जॉइंट हो रहा है। ओके, दिस वन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो ये एटम है, इट इज सराउंडेड फ्रॉम, इट इज कनेक्टेड टू 6 एटम। सेम यहाँ पे भी इट इज कनेक्टेड टू द 6 कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन। तो इस फॉर्म में अरेंज हुआ है। तो अभी देखा जाए तो ये हो गया जो स्ट्रक्चर बन रहा है, और एट द सेंटर में यहाँ पे 3 एटम। ये कौन सा लेयर आ रहा है भाई? ए लेयर आ रहा है। ये भी लेयर कौन सा आ रहा है? ए लेयर आ रहा है। और अगर देखा जाए और यहाँ पे
3 एटम तो प्रेजेंट है, तो ये इस फॉर्म में ये वाला जो लेयर आया है, दिस वन इज अ बी लेयर। तो यहाँ पे जो टाइप बन रहा है दैट इज ए बी ए बी ए बी ए बी, इस टाइप के टाइप बनेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कौन सा वाला है भाई? 3D वाला है, याद रखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम लोग जिसको एब्रीवेट हम लोग क्या करते हैं, SCP से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर अगर देखा जाए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। 12 इसलिए होता है कि देखो अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 इसलिए है, दिस एटम विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर इज सराउंडेड बाय 6 एटम। तो यहां से 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ऊपर से अगर देखा जाए तो 3 एटम अटैच हैं। तो देखा जाए तो ये देखो, ये वाला जो सेंटर वाला एटम था, ऑन दिस लेयर इट इज सराउंडेड बाय कौन से भाई? 6 स्फीयर। अब नीचे वाले अगर देखा जाए तो यहां से नीचे वाले स्फीयर से कितने लोग सराउंड कर रहे हैं? 3 लोग। सेम ऊपर से भी क्या होंगे? यहाँ पे 3 लेयर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से तो 6 आ गया, यहां से 3 आ रहा है, और ऊपर से भी क्या होगा? 3 आएंगे। सो द सम टोटल अगर देखा जाए तो इट विल कम्स टू बी 12। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है बाय प्लेसिंग और पैकिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहां तक आप सबको क्लियर होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि थर्ड लेयर प्लेस किया। जब थर्ड लेयर हम लोगों ने प्लेस किया, it will comes to be that the third layer is equals to or which is similar to first layer। तो फर्स्ट लेयर से सिमिलर है, इसकी वजह से जो यहाँ पे टाइप बन रहा है दैट इज AB टाइप। एंड आफ्टर मर्जिंग द 3 लेयर इट विल कम्स टू फॉर्म अ हेक्सागोन स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये SCP वाला स्ट्रक्चर था। सो वी विल वेट फॉर सम सेकेंड, जिसकी वजह से आप लोग जिन लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो लोग कॉपी करना चाहते हैं वो लोग कॉपी कर लें। ओके अभी हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, हमको पता है कि अभी भी कौन सा वॉइड्स प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स देख चुके हैं, अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बात करेंगे। सो द नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पैकिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वो देखेंगे कौन सा टाइप आ रहा है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। यहां पे हम लोग को बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो हियर हम लोग को दिख रहा होगा, ये वाला वॉइड्स दिख रहे होंगे। दिस वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द ओपनिंग which is open from downward, which is also open from front। so ये जो ओपनिंग है ये 2 लेयर हो चुका है। मतलब अगर देखा जाए फर्स्ट लेयर A, उसके ऊपर हम लोगों ने कौन सा लेयर प्लेस किया है? B लेयर। अब A लेयर के ऊपर B लेयर प्लेस करने के बाद जो ओपनिंग है ये अभी भी ओपन है, मतलब अभी नीचे से भी पैक्ड नहीं है और ऊपर से भी क्या है? पैक्ड नहीं है। तो अभी इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, ये डायग्राम अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट लेयर से अपन ये 3 डायग्राम लेके आते हैं, 3 स्फीयर का डायग्राम लेके आते हैं। इस लाइक इस फॉर्म में आएगा। ओके तो ये आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये फर्स्ट स्फीयर लिया है, सेकंड देन थर्ड वन। ये फर्स्ट लेयर ए लेयर से हम लोगों ने ले लिया। अब इसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं कि सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं। सेकंड लेयर जो है बी से हम लोगों ने मेंशन किया है, तो यहां से अपन ये 3 स्फीयर लेंगे। तो 3 स्फीयर लेने के बाद जो स्ट्रक्चर होगा इस लाइक या दिस, थोड़ा सा इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बना है। और या फिर हम लोग
मेंशन करने की कोशिश करें तो इट्स लाइक या इस इन दिस फॉर्म। तो नीचे से 3 स्पीयर है और ऊपर से भी क्या है 3 स्पीयर। आफ्टर पैकिंग ऑफ सेकेंड लेयर तो ये जो वॉइड्स दिख रहे हैं इट इज ओपन है। तो अभी इस यहाँ पे जो अपन पैकिंग को करना है अपने को दोनों साइड से करना पड़ेगा, मतलब ऊपर से थर्ड लेयर से भी प्लेस करना पड़ेगा और अंदर से भी क्या करना पड़ेगा, अपने को एक लेयर देना पड़ेगा, तभी क्या होगा ये पैक होगा। अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में देखा जा रहा था कि जब हम लोग फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस कर रहे थे तो फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट कर रहा था, मतलब नीचे से जो वॉइड्स था वो कंप्लीट था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वॉइड्स बने हैं इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड, नीचे से भी ओपन दिख रहा है और ऊपर से भी ओपन दिख रहा है। तो इसको पैक्ड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि थर्ड लेयर तो प्लेस करना पड़ेगा। थर्ड लेयर प्लेस करने से क्या होगा, थर्ड लेयर जो प्लेस करेंगे वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा होगा कि जो थर्ड लेयर हम लोगों ने प्लेस किया है ये इस फॉर्म में आएगा और सेम ये तो ऊपर से अपन ने प्लेस कर दिया, तो जिसकी वजह से ये ओपनिंग जो था फ्रंट साइड से क्या हो गया, पैक्ड हो गया। क्या अभी भी ये मतलब क्या अभी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो था ये पैक्ड हो चुका है? नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी जो पैकिंग है, जो ये मतलब ये जो वॉइड्स है ये अभी भी क्या है, ओपन है फ्रॉम इनवर्ड। अगर देखा जाए तो नीचे से अंदर से क्या है, अभी भी ओपन है। तो इसको अंदर से ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लेयर इन साइड अगर देखा जाए अंदर से प्लेस करना पड़ेगा, विच इज सिमिलर टू थर्ड लेयर विच इज मेंशन बाय द रेड और विच इज डॉटेड बाय द रेड लाइन। तो ये हम लोगों ने किया है, ये आप सबको दिख रहा होगा। आफ्टर प्लेसिंग थर्ड लेयर, इससे समझ में आ रहा है कि जो थर्ड लेयर है इट इज सिमिलर टू सॉरी इट इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ द लेयर ए एंड बी। तो अगर आप लोग ये वाला दिख रहा होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसको अगर हम लोग मेंशन करते हैं इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में आएगा डायग्राम कुछ सिमिलर टू दिस टाइम। अब ये जो थर्ड लेयर आ रहा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट बोथ द लेयर। अगर देखा जाए ए से भी डिफरेंट है, बी से भी डिफरेंट है। सो जो थर्ड लेयर है इट इज मेंशन एज अ न्यू लेयर, जिसको हम लोग किससे मेंशन करेंगे, सी से। तो ये आप सबको दिख रहा होगा कि फर्स्ट लेयर जिसका नाम क्या था भाई, ए लेयर था। जो सेकेंड लेयर हम लोगों ने प्लेस किया था दैट इज बी लेयर, एंड इसके ऊपर जो हम लोगों ने प्लेस किया विच इज अ न्यू लेयर, सी आ गया। तो यहां पे जो टाइप्स बनेंगे दैट इज एबीसी टाइप बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले अपन मेंशन कर लेते हैं जो टाइप बनने वाला है दैट इज एबीसी टाइप बनेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो सी वाला लेयर है इट इज सराउंडेड बाय, अगर देखा जाए इट इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर। जो सी का स्पीयर है अगर देखा जाए तो वापस से मैं मेंशन करता हूं, हम लोग और एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सो भाई फर्स्ट लेयर से अगर देखा जाए 3 स्पीयर था, 1 2 एंड दिस वन इज अ 3, और सेकेंड लेयर से तो ये इस फॉर्म में था। तो ये जो बन गया था ये कौन सा वॉइड बन रहा था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को अपन क्या कर रहे थे, फ्रंट से पैक कर रहे थे। फ्रंट से जब पैक करेंगे तो यहां पे एक स्पीयर आना चाहिए। अब ये स्पीयर को हम लोगों ने फ्रंट से लिए थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज सराउंडेड बाय 6 स्पीयर से सराउंडेड है। तो दिस लेयर, इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, कौन सा लेयर है, सी लेयर। तो ये समझ में आना चाहिए आपको, दिस लेयर इज द सेकेंड लेयर दैट इज डॉटेड बाय ब्लू लाइन दैट इज बी, एंड जो थर्ड लेयर हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको अपन ऐसा लेंगे, इसको यहाँ पे इस फॉर्म में प्लेस कर देंगे। तो ये जो आफ्टर प्लेसिंग थर्ड लेयर इट इज द और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज पैक्ड फ्रॉम फ्रंट साइड, बट स्टिल अगर देखा जाए इन साइड से अभी भी ओपनिंग
बचा हुआ है। तो सेम सी टाइप का लेयर अपने को क्या करना पड़ेगा, अंदर से भी क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में रहेगा ए बी, देन ये प्लेस किया अपन ने इसके ऊपर, तो कौन सा लेयर आ गया भाई, ए बी सी। तो जो अगर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा लाइक ए बी सी। अब ए से पहले अगर मैंने बात किया कि ए के अंदर भी अभी भी क्या होगा, एक ओपनिंग होगा, तो उसको इन साइड से पैक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सी के जैसे एक लेयर प्लेस करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में रहेगा एबीसी टाइप रहेगा। तो अगर इस फॉर्म में स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो अगर देखा जाए इसको पैकिंग करने के लिए अपन सिर्फ सेंटर वाला स्फीयर ही मेंशन किया जाएगा और कोई स्फीयर नहीं लेंगे। तो याद रखो कि ये वाला जो है अगर देखा जाए सी से अपने को क्या करना है, सिर्फ एक ही लेयर लेना है। तो वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में कि सी से कौन सा स्फीयर आ रहा है भाई, तो इज लाइक सी वाला स्फीयर से ये आ गया। देन उसके बाद अगर देखा जाए तो इट्स लाइक दैट, अगर दिस इज टेकन फ्रॉम थर्ड लेयर दैट इज सी, जो सेंटर वाला स्फीयर था ये हम लोग, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ओनली वन लेयर इज और ओनली वन स्फीयर इज रिक्वायर्ड, हैंस वी विल टेक ओनली वन स्फीयर फ्रॉम थर्ड लेयर दैट इज सी। अब इसको अपन पैक करने के लिए अपन क्या करेंगे, अब कौन सा लेयर लेंगे अपन, फर्स्ट लेयर लेंगे ए। अब ए के पास से कौन सा लेयर आ रहा है अगर देखा जाए, so this is taken from लेयर ए। अब अगर देखा जाए ए लेयर में 3 स्फीयर थे, अब बी लेयर में भी 3 स्फीयर हैं बट अपोजिट मैनर में है। तो सेम जो हम लोग का भी जो सेकंड लेयर आएगा विच इज मेंशन फ्रॉम बी लेयर, तो ये क्या होगा, ए से थोड़ा अपोजिट में रहेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा। तो इस फॉर्म में मेंशन किया जाएगा। तो दिस इज लेयर बी। उसके बाद अगेन क्या होगा भाई, अभी भी इसके बाद क्या होगा, एक ओपनिंग बचा रहेगा विच इज मेंशनिंग फ्रॉम, तो ये कौन सा लेयर आ गया भाई, ए लेयर आ गया। तो यहां पे अगर इसको मर्ज किया जाए द लास्ट, अब इसको मर्ज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा इज लाइक, तो सेंटर ये फर्स्ट लेयर से आ गया। अब ये आएगा सेकेंड लेयर, लेयर ए। तो इस फॉर्म में स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो इस लाइक अगर देखा जाए इस फॉर्म में रहेगा। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट लेयर हम लोगों ने सी का ये वाला लेयर लिया है और ए लेयर से हमको कितना स्फीयर मिल रहा है भाई, 6 स्फीयर, 1 2 3 4 5 6। सेम अगर देखा जाए ये जो लेयर ए है, ए का अपोजिट कौन होगा, बी लेयर होगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में मेंशन करेंगे
इज लाइक एंड अगेन अगर देखा जाए अभी भी कितना स्पीयर बाकी है भाई, 2 स्पीयर। ये बाकी है और ये कौन सा लेयर हो गया, बी वाला लेयर। देन द लास्ट वन दैट इज सी लेयर। अब अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को अपन जोड़ने का काम करेंगे। दिस इज फ्रॉम सी लेयर एंड दिस 6 पेयर इज कमिंग फ्रॉम ए लेयर एंड दिस 6 पेयर इज कमिंग फ्रॉम बी लेयर एंड अगेन इट विल कम फ्रॉम ए लेयर। अब इसको जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर इज लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चर टेढ़ा होगा बट समझना है आपको। इस लाइक स्ट्रक्चर, इसको अपन मर्ज कर देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को इससे मर्ज कर देंगे। देन इट विल कंबाइंड बाय दिस पॉइंट। अब इसको अपन जोड़ रहे हैं, या अगेन दिस विल। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज, अगर देखा जाए ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बोला जा रहा है, ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसके लिए ये जो स्ट्रक्चर इसको अपन बोलेंगे सीसीपी बोलेंगे। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग टिल्ड कर दें, तो अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग टिल्ड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, टिल्ट कर रहा हूँ, तो इस फॉर्म में इसको अगर ऐसा ये कर दिया जाए तो ये आपको यहीं से ही दिख रहा होगा कि ये एक टाइप का क्या है, क्यूब है, जिसके पास क्या है भाई 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज अ 5 एंड दिस वन इज अ 6 फेस। तो ये किसका स्ट्रक्चर बना रहा है, क्यूब स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर which is also abbreviated by CCP। तो ये आपका जो ये दिख रहा होगा, ये CCP में भी अगर देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा, ये फेस है और एवरी फेस हैज अ, हर फेस के सेंटर में हम लोगों ने क्या किया है, एक एटम्स रखा है। तो CCP इज सिमिलर टू FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ईच फेस अगर देखा जाए तो यहां पे this cube has a 6 face in which every atom is present at the center of each face। तो इसका जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम्स एट द फेस सेंटर। तो इसके लिए हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। तो दिस पार्ट अगर देखा जाए तो हम लोग अगर FCC का स्ट्रक्चर बोला जाए कि FCC का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि we will take the 3 different layer that is A, B and C। तो हम लोग क्या करेंगे कि A लेयर के डिप्रेशन में B को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड A लेयर को जैसे ही B के लेयर के ऊपर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा अपने को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगा। तो जैसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम लोग पैक्ड करेंगे, बस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ CCP और FCC स्ट्रक्चर। तो हमको पता है कि FCC के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये चीजें भी आपको क्लियर रखना है कि हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 एंड बोथ इन केसेस ऑफ, ये हो गया हम लोगों ने बता दिया, किसके बारे में बताया मैंने, पैकिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दैट इज which is give rise to ABC type of structure which is also known as cubic closed packing structure and it is similar to face centered cubic structure having coordination number 12। तो ये हम लोगों ने मेंशन किया। अब अगर हम लोग एक समरी देखा जाए तो इज लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो जिन लोग को कॉपी करना है आप लोग फटक से सबको क्या करो, कॉपी करो, फिर देन हम लोग क्या करते हैं, वापस से एक इसका समरी ले लेते हैं। ओके, चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं
ओके, अब यहां पे देखते हैं कि अब हम लोग जैसे ही हम लोगों ने ए बी लेयर पैक्ड किया और वॉइड्स अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहला ट्रायंगुलर वॉइड्स क्रिएट हुआ था, और हम लोगों ने आगे देखा कि ट्रायंगुलर वॉइड्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द सेकेंड वन दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम लोगों ने देखा कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज कम्स टू बी 4। हियर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज कमिंग फॉर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हम लोगों ने मेंशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पैकिंग किया। तो अगेन पैकिंग ऑफ tetrahedral voids that leads to formation of hexagonal close packing. So this point is remember, and the packing of octahedral voids results in formation of cubic close packing structure which is similar to or face centered structure is formed. अब ये हम लोगों ने समरी हम लोगों ने देखा कि यहां पे हम लोग को पता था कि कौन सा पैकिंग आ रहा था, ए बी टाइप बन रहा था, और यहां पे जो थर्ड लेयर था डिफरेंट था, इसके लिए यहां पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा था, एबीसी टाइप। अब इन तीनों में अगर देखा जाए इन दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज द कॉमन thing is that the coordination number is 12 for both the cases. Hexagonal में भी coordination number 12 होता है। Cubic close packing which is also known as face centered structure or face centered cubic structure having also the coordination number 12, and जो packing efficiency है it will comes to be 74%. So this is the summary of tetrahedral voids and octahedral voids. अब इसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब वो देखते हैं कि इफ एनी क्रिस्टल if any crystal having n number of atom or constituent particles, or if any crystal having n number of atom or constituent particles, this is the important point. तो इसके लिए हम लोग इसको हैशटैग नोट से रिप्रेजेंट किया गया है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबको नोट चाहिए। तो इफ एनी क्रिस्टल हैविंग n number of constituent particles, then the
then in this structure the number of octahedral voids and the number of tetrahedral voids would be, तो वो देखना पड़ेगा. Then the number of tetrahedral voids will be 2n and the number of octahedral voids equals to n. तो अगर सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल अपन लगाते हैं, लाइक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है. इफ वी विल टेक द क्रिस्टल ऑफ सिंपल क्यूबिक, we know very well that the simple cubic having the number of atom that is 1. Simple cubic having the number of atom or constituent particle that is 1. The number of atom कितना है भाई, यहाँ पे एक ही है. इसके लिए यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे भाई, 2 होंगे. और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा. सेम अगर दूसरा स्ट्रक्चर लिया जाए, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमको पता है कि यहां पे जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम और n इज इक्वल टू कितना है, यहां पे 2 है. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वुड बी 4 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज 2. And if we talk about that is third one, that is FCC, face centered cubic. तो face centered cubic के अंदर the number of atoms that is n is equal to 4 and the tetrahedral voids would be multiple of 4, 2 multiple of 4 that is 8 and octahedral voids will be equal to same number of atom that is 4. So this is all about the packing of tetrahedral and octahedral voids. तो ये हम लोगों ने किसके बारे में बात किया कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मतलब पैक्ड करने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, उनके पैकिंग एफिशिएंसी कितने होते हैं और अलग अलग यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया गया है.